जिस दिन माँ रो देती है उस दिन भगवान भी चुप हो जाते हैं। गांव की कच्ची गलियों में एक घर था। घर में माँ सरला, पिता घनश्याम और बेटा अमन रहता था। अमन घर का इकलौता बेटा था। बचपन से माँ उसे सीने से लगाकर रखती, सर्दी हो तो रात भर जागकर उसके सिर पर हाथ फेरती, बुखार हो तो खुद बुखार चढ़ जाता। उसे देखते देखते पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते, पसीना बहाते, धूप सहते, पर जब शाम को घर लौटते अमन को गोद में बैठाकर कहते, तू बड़ा होकर कुछ कर दिखाएगा बेटा। माँ मुस्कुरा देती। उसे लगता उसके जीवन की सारी तपस्या अमन की जिंदगी में फूल बनकर खिलेगी। बचपन की वह मासूमियत। अमन जब छोटा था माँ एक छोटी थाली में रोटी तोड़कर उसे कौर खिलाती। वो कहता, माँ एक कौर तू खा ले। माँ हंसकर जवाब देती, माँ के हिस्से की रोटी तो तेरे पेट में ही जाती है बेटा। घर छोटा था पर सुकून बड़ा था, दिल भरा था। धीरे धीरे समय बदला। अमन कॉलेज गया। नया माहौल, नए लोग, नई बातें, नए सपने। साथियों ने कहा, यार ये गांव, ये मिट्टी, ये खेती, अब ये सब कौन करता है। अमन ने भी सोचना शुरू कर दिया। अब उसे घर के कपड़े, घर की बोली, माँ का देसी खाना सब पुराना लगने लगा। माँ उसे फोन करती, बेटा खाना खाया? वो बोल देता, हाँ माँ, बड़ा हो गया हूँ, हर बात पूछने की जरूरत नहीं है। माँ चुप हो जाती। नौकरी मिलने पर घर वापसी। कई साल बाद अमन को शहर में नौकरी मिल गई। जब वह पहली बार शहर से लौटा, माँ ने आंगन में रंगोली बनाई, दिया जलाया, हाथों में सिंदूर की टीकी लेकर आई, जैसे भगवान वापस घर आ गया हो। पर अमन ने कहा, माँ ये सब नाटक मत किया करो, यह शहर में कोई नहीं करता। माँ का हाथ हवा में ही रुक गया। घनश्याम ने बस इतना कहा, तेरी माँ ने तुझे भगवान समझकर पाला था बेटा, तुझे भगवान ना सही इंसान ही बना रहता तो अच्छा था। घर की दीवारों में एक भारी सन्नाटा उतर गया। प्यार कम नहीं हुआ था पर इज्जत बदल गई थी। अमन हर महीने पैसे भेज देता, पर माँ का पेट पैसे से नहीं, बेटे की आवाज और छूने से भरता था। माँ मंदिर में भगवान से कहती, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, पर उसकी खुशियां कम मत करना। बस यही माँ का दिल है, खुद रो लेगी पर बेटे को रोता नहीं देख सकती। एक दिन अमन शहर से घर लौटा। साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे। माँ ने फौरन खाना बनाना शुरू किया। बड़ा प्यार, ज्यादा मेहनत, हर रोटी गोल, नर्म, गर्म। खाना मेज पर आया। अमन के दोस्तों ने पूछा, यह देसी घी है? अमन बोला, अरे रहने दो यार, यहाँ सब गोवई चीजें हैं, शहर जैसा स्वाद कहाँ। ये सुनकर माँ बस जम सी गई। उसके हाथ की रोटियां ही उसकी इज्जत थीं, और आज वही रोटियां मजाक बन गई। माँ चुपचाप रसोई में चली गई। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। रात को पिता ने अमन से कहा, बेटा माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, उसे टूटने मत देना। अमन ने हंसकर कहा, आप लोग हर बात को बड़ा बना देते हो। पिता कुछ नहीं बोले, बस दीपक की लौ जैसे डगमगाई, वैसे ही उनका दिल भी। समय बीता। एक दिन अचानक माँ तेज बुखार में गिर गई। बिस्तर से उठ न पाई। डॉक्टर ने कहा, थकावट ज्यादा है और मन में चिंता भी, इन्हें आराम और खुशी की जरूरत है। माँ धीरे से बोली, अमन को फोन किया? बहन बोली, किया था माँ। उसने कहा काम में है, बाद में बात करेगा। माँ ने बस आंखें बंद कर लीं। आंख के कोने से एक आंसू गिरा। उस दिन पूरे घर में जैसे भगवान भी खामोश हो गया। कई दिनों बाद अमन घर आया। उसने माँ को कमजोर देखा, चेहरा सूखा, आंखें धंसी हुई, हाथ ठंडे, पर होंठों पर मुस्कान। माँ ने धीरे से उसका चेहरा छूकर कहा, तू आ गया बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। अमन का दिल कांप गया। वह वहीं बिस्तर के पास बैठ गया। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा क्या मैंने कभी तुझे दुख दिया जो तू मुझसे दूर होता गया? अमन के पास कोई जवाब नहीं था, बस उसका गला भर आया। माँ की आंखों के आंसू अब चुप नहीं थे, उनमें सालों का दर्द बह रहा था। अमन ने माँ के हाथ पकड़े और जोर से रो पड़ा, माँ मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, माँ तो हमेशा से माफ करके चलती है बेटा, बस हमसे दूर मत हो जाना। उस दिन अमन समझ गया, घर पैसा भेजने से नहीं चलता, घर दिल से चलता है। माँ बाप को छोड़कर कमाई की चमक में हम चाहे जितना आगे निकल जाएं, सुकून वहीं मिलता है जहां माँ की आवाज आती है, बेटा खाना खा ले। अंतिम सीख, जिस दिन माँ रो देती है
उस दिन सिर्फ एक घर नहीं टूटता, उस दिन भगवान भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि माँ के आंसू सीधे ईश्वर के दिल पर गिरते हैं। अगर यह कहानी दिल में उतर गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।